खंबर शहजाद कोट की तहसील वारा को खाली कराने का हुक्म दे दिया गया। शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वारा शहर का 70% हिस्सा पहले ही ज़ेर-ए-आब है। शहजाद कोट से आने वाला सैलाबी रेला हमल झील में दाखिल होने से सतह बुलंद होने लगी। रुकन कौमी असम्बली आमिर बख्शी की लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने की अपील। मेहर शहर को सैलाबी रेलों से बचाने के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी। इंतजामिया के साथ शहरी भी कोशिशों में शरीक। 1.5 लाख आबादी का मेहर शहर चारों तरफ से पानी के घेरे में है। हिफाजती रिंग बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। स्वात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल न हो सके। बहरीन से कालाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई हुकूमत लापता। लोग खाने पीने की दीगर सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। डेरा मुराद जमाली के इलाकों छतर बाबा कोट, मंजूशोरी, मीर हसन, रबी कैनाल में मुतासरीन कौमी शाहराह पर पनाह गुज़ीन। अब तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू न होने की शिकायत। बोलान में सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर शदीद तबाही। आने जाने वाले कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर। कौमी शाहराह की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। कला अब्दुल्ला और तुबा चकजई में सड़कों की आर्जी बहाली का काम तेजी से जारी। कोयटा समेत कई अजला में बिजली और गैस का बहरान खत्म न किया जा सका। LPG और लकड़ी की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। सैलाब से 13 अरब 57 करोड़ रुपए का नहरी निज़ाम तबाह हो गया। वजारत मनसूबाबंदी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कबायली इलाका जात में 710 मनसूबों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से 12 लाख के करीब मकानात मुतासर, 7.5 लाख के करीब जानवर मर गए। सैलाब के बायस 243 पुल और 5063 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा। ज़िला ग़िज़्र में हुकाम की सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़िला ग़िज़्र के गाँव बोबर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। लोगों से उनके मसाइल सुने। तुर्की से आए वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्की से सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। ये कदम दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। आइंदा साल भी पाकिस्तान में महंगाई रहेगी। महंगाई बढ़ने पर मुल्क में मुजाहरे भी हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। खुराक और ईंधन की आलमी कीमतों में इजाफे को महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार देते हुए कहा कि रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान की मईशत और 7वें-8वें जायजे से मुताल्लिक IMF की रिपोर्ट जारी। PTI हुकूमत की तरफ से कई वादों और अहदाफ पर अमल न होने की निशानदेही। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत के पास 13 माह हैं, उनके पास शायद इतना वक्त नहीं। पाकिस्तान में कोई टैक्स देना नहीं चाहता, हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है। PTI ने IMF मुआहिदा तोड़ा था, नवंबर में मुआहिदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। हुकूमत में आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हुकूमत संभालने के बाद फ़ौरन IMF से राबता किया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान लोगों को नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बताएं वो किसका नाम लेंगे। इमरान खान कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, किसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक का चेयरमैन PTI की तकरीर पर रद्द-ए-अमल का, क्या आप तैमूर सलीम झगड़ा का नाम लेंगे जिससे आपने साजिश कराई? IMF को खतूत लिखे गए, मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हो जाता तो क्या आप कामयाब हो जाते? इमरान दौर के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्ज़ाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पैका और PMDA जैसे बदनामे ज़माना कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए।
इमरान खान के वकील आमिद खान अदालत में कह चुके हैं कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। पहली बार ऐसे रोते हुए इनकलाबी देखे हैं जो रिमांड और पर्चों पर रोना शुरू हो जाते हैं। खान साहब अनाकरी वाले डायलॉग ना मारें। खान साहब मकबूलियत के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अकेले भागने की आदत है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर वार। कानून लीग के अरकान को सजा हुई, नाअहल किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। इमरान खान को नोटिस किया गया तो कहा गया कि ये जुल्म हो गया है। तहरीक इंसाफ की पंजाब के पीके गिलगित और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है। कहाँ है PTI? तलाल चौधरी ने कहा कि आप जल्द से तोशाखाना केस में सज़ा से बचने के लिए कर रहे हैं। सेनेटर अजहर अब्बानी की हर डिवीजन को सूबा बनाने के इमरान खान के बयान की मजम्मत। कहा कि परवेज मुशर्रफ बल्दियाती हुकूमत के तर्ज पर 1 यूनिट बहाल करने और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से राबता जोड़ने की कोशिश है। इस तजवीज़ से अंदरूनी फॉल्ट लाइन्स मजीद उभरेंगी और विफाक को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आज सुबह रजिस्ट्रार ने सहाफ़ियों के वीलॉग से मुताल्लिक बताया कि उनकी मुलाकातें होती रही हैं। जो कुछ किसी ने कहना हो कहता रहे। इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है। जिस चीज़ का उन्हें इल्म नहीं, अगर सहाफ़ियों को इल्म है तो खुशी की बात है, उन्हें भी बता दें। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ BFUJ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कहा अदालत किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं है। इस अदालत ने न किसी को राबता करने की इजाज़त दी है, ना ही किसी के साथ राबता रखा है। बयान ये बनते रहते हैं, अदालत वही करेगी जो करती आ रही है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2018 से अब तक जो होता आ रहा है देख लें। ये अदालत आपको कभी नहीं रोकेगी, जो कहना है कहते रहें। ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान में सैलाब की तबाही से आगाह किया। सैलाब मुतासिरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब मुतासर अफराद की बहाली में अहम होगी। और एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। सुपर 4 मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान को यह मैच जीतना होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर नसीम शाह को आराम देने की तजवीज़। मैच में हसन अली या मोहम्मद हसनैन को खिलाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया था।